हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकाश शर्मा और हमारा मैथ्स में टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें हम बेस कुछ क्वेश्चनों को भी कर चुके थे और हमने कुछ इसके बेस क्वेश्चनों को सॉल्व भी किया था, उनको सिद्ध भी किया था, जिससे हम आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। हमारी एक्सरसाइज नंबर है 8.4। आइए देखते हैं आगे। देखिए, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित सरसमीकाएँ सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? ठीक है, आपने देखिए क्या है, ये न्यून कोण है। अब हमें देखना है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये क्या हो गया, अंडर रूट इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। और हमारा क्या है इस क्वेश्चन में, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, टेन ए। हमने इसका मान निकाला आराम से। अब देखिए, साइन ए प्लस कॉसेक ए स्क्वायर प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर हमारा क्या आ गया, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इतना हमें समझ में आया, ये हमने यहाँ से ले लिया। अब हमारा क्या हो गया, कॉसेक ए माइनस साइन ए, और यह आ गया हमारा सेक ए माइनस कॉस ए, यह आ गया 1/10 ए प्लस कॉट ए। ये हमने यहाँ से कर लिया। अब क्या लेना है हमें, वाम पक्ष और दायां पक्ष। क्या हो गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। को अलग अलग सरल करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में भी किया था। अब देखिए, हमने ले लिया यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए स्क्वायर। 1 माइनस कॉट ए का क्या आ गया, पूरे का टोटल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया टेन स्क्वायर ए। तो हमने दोनों को, हमारे तीनों क्या हुआ, ये इसके बराबर हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। इतना समझ में आया? अब देखिए, हमें दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए का अंडर रूट, तो इसका मान क्या हो गया, सेक ए प्लस टेन ए। इन मानों को हमें याद रखना है ताकि हम इससे बेस क्वेश्चनों को कर सकें। अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, हम दोनों को सिद्ध करते हैं। अब हमने लिया है 1 प्लस साइन ए माइनस 1 माइनस साइन ए का अंडर रूट। अब हमने क्या लिया है, हम इसको किससे डिवाइड करते हैं, इसके न्यूमैरेटर से। ठीक है, मतलब क्या है कि साइन ए का मान हमें पता है, ठीक है, और हमें साइन ए का मान पता है, दोनों प्लस में दिए हुए हैं, एक माइनस में दिया हुआ है, तो दोनों को मान को रख लेते हैं। हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, ये वाली साइड, जिसे हम बोलेंगे बायां पक्ष। अब हमारा मान रख दिया हमने 1/cosec ए, दोनों से डिवाइड कर दिया cosec, और साइन ए को भी हमने किससे डिवाइड कर दिया, cosec ए से। तो हमने 1 को भी डिवाइड कर दिया cosec ए से, और साइन ए को भी हमने डिवाइड कर दिया cos ए से। ठीक है, और 1, अब इस वाले को भी किया है हमने डिवाइड, और इसे भी डिवाइड किया है। देखिए, और दोनों को क्या ले लिया, अंडर रूट में, क्योंकि अंडर रूट में ये दिए हुए थे। अब हम जानते हैं कि 1/cos ए का मान क्या होता है, sec ए, एंड साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन अपॉन कॉस का मान क्या होता है, 10। तो हमारा क्या निकल कर आया, अंडर रूट में हम इसको मानेंगे sec ए प्लस टेन ए अपॉन sec ए माइनस टेन ए का हमारा अंडर रूट आ गया। अब आगे देखिए, अब इसको फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, sec ए प्लस टेन ए अपॉन sec ए माइनस टेन ए इंटू, यहाँ पर ये प्लस में आ गया, sec ए प्लस टेन ए अपॉन sec ए प्लस टेन ए। अब इन दोनों को हमने क्या ले लिया, अंडर रूट में ले लिया। ठीक है, ये आ गया sec ए प्लस टेन ए का होल स्क्वायर अपॉन sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। इतना समझ में आया? अब देखिए, sec ए प्लस टेन ए अपॉन हमने क्या ले लिया, अपॉन में 1, तो हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड हमारी क्या हो गई, इसके इक्वल हो गई। वहाँ हमने ली थी लेफ्ट हैंड साइड, और ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। तो हमारा क्या हो गया, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई, दोनों इक्वल हो गई। क्या हो गया हमारा, प्रूव हो गया। क्या हो गया, प्रूव। अब नेक्स्ट देखिए, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड, हमने ले ली। ये वाली साइड हम ले लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमने ले लिया। अब इसको लेते हैं हम थीटा, साइन थीटा का हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर कॉस थीटा को हम इससे डेनोमिनेटर इसके इसमें माइनस में रख देते हैं। ठीक है, इसके अपॉन में रख देंगे तो हम देखते हैं क्या निकल कर आता है। हमने दिया है यहाँ पर, देखिए यहाँ से लिया हुआ है हमने, और 1 माइनस 2 ये दिया हुआ है अपॉन कॉस थीटा, और ये हमारा यहाँ से लिया हुआ है।
वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है आपका 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा हमने क्या ले लिया ये पूरा यहाँ से 1 माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में कॉस थीटा, अब ब्रैकेट में क्या ले लिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ से लिया हमने साइन थीटा और ये ले लिया अंदर इसकी इंटू कर ली साइन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और अपॉन में क्या आ गया कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये क्या आ गया हमारा, इसकी मान क्या हो गया टेन थीटा हमारा क्या हो गया राइट हैंड साइड, देखिए ये रहा यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसका मान निकल कर हमारा अच्छे से आ गया, तो क्या हो गया हैंस प्रूव, क्या हो गया प्रूव, तो हमारा सिद्ध हो गया, क्या हो गया सिद्ध हो गया। अब नेक्स्ट देखिए हमें दिया हुआ है थर्ड, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड ये वाली ले लेते हैं पूरी, देखिए हमने यहाँ पर ले ली। अब हमने क्या करा ए प्लस बी के फॉर्मूले को हम क्या करते हैं खोलते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने इसको यहाँ पर खोल लिया, पूरे फॉर्मूले में दिया हुआ है, देखिए आपको दिख रहे होंगे अलग ही, ये दोनों पे स्क्वायर दिया हुआ है, हमने दोनों को खोल लिया साइन स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और कॉसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और सेक ए। हमने पूरा फॉर्मूला रख लिया ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। अब साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए ये हमने यहाँ से ले लिया, ये आ गया 2 साइन ए और ये आ गया हमारा 1 अपॉन साइन ए प्लस 2 कॉस ए और ये आ गया हमारा 1 अपॉन कॉस ए। इसी प्रकार हमारे यहाँ से आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 और ये आ गया कॉट स्क्वायर ए। तो हमने इनका मान ले लिया 1, इसका मान 2 हमने यहाँ से ले लिया, फिर हमारा 2 आ गया दोबारा ये रहा यहाँ पर, और फिर हमने यहाँ से ले लिया 1। ठीक है, ये हमारा दोबारा 2 आ गया यहाँ से। ठीक है, ये हमने 2 ले लिया, इसको हमने निकाल के यहाँ से भी 2 आ गया, प्लस ये हमने यहाँ से ले लिया टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर 1 और 1 हमारे दोनों मिलकर क्या हो गए यहाँ पर 2 हो गए। तो हमारा गया 7, इन सबको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7 और टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए। तो ये हमारा यही तो दिया हुआ है राइट हैंड साइड में, देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो हमने क्या लिया साइन ए प्लस कॉसेक ए स्क्वायर प्लस यहाँ से देखिए वैल्यू ये रही कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टेन स्क्वायर ए और कॉट। तो हैंस प्रूव, ये हमारा क्या होता है प्रूव होता है, ये हमारा क्वेश्चन ठीक है। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और उनको इक्वल रख के देखा तो हमारा बराबर आ रहा है। अब देखिए 9 कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए हमारा आ गया। अब फर्स्ट फाइंड वी सिंप्लीफाइड फ्रॉम एल एच, कोई हम एल एच लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं सबसे पहले, तो हमने इस लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, देखिए ये हमने साइड ले ली। ठीक है, अब हम लेते हैं दोनों को इक्विवेलेंट ट्रिग्नोमेट्री के बेस से हम लेते हैं। ठीक है, रेशो फॉर्म में ले लेते हैं दोनों को। ठीक है, तो कॉसेक का मान क्या हो गया 1 माइनस साइन ए माइनस साइन ए, और हमारा सेक का मान क्या हो गया 1 अपॉन कॉस ए। तो हमारा क्या हो गया, अब हमने कहाँ का मान रखा है कॉसेक का मान का रखा है हमने 1 अपॉन साइन ए, और यहाँ पे कौन सा मान रखा है हमने सेक ए का। सेक ए का मान क्या होता है हमारा 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, वो हमने यहाँ रखा और माइनस कॉस ए हमने यहाँ कहीं रख दिया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए हमारा लिखा हुआ ही है। ठीक है, और ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में हमारा कॉस ए यहाँ पर लिखा हुआ ही है। अब दोनों को क्या ले लिया हमने यहाँ से ले लिया, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू यहाँ से क्या आ गया देखिए साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, दोनों के इसमें अपॉन में रख लिया। अब आ गया कॉस ए और साइन ए, हमने इसको काटा तो हमारा ये आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए हमें राइट हैंड साइड लेनी है इसकी, तो राइट हैंड साइड क्या आती है 1 अपॉन टेन ए और कॉट ए दिया हुआ है हमें। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए, टेन का मान क्या होता है साइन अपॉन कॉस, और यहाँ से हमें दिया हुआ ये। ठीक है, कॉस ए और हमारा साइन ए, कॉट की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, और ये आ गया साइन ए अपॉन में और कॉस ए यहाँ पे हमें दिया हुआ है, ये हमने यहाँ कहीं ऐसी रख लिया। ठीक है, अब आ गया कॉस ए और साइन ए, जब हमने इसको काटा तो हमने इसकी डिवाइडेड कर लिया यहाँ से, और हमारा ये मान यहाँ से आ गया। एक एक वैल्यू यहाँ पर हमारी ये बची है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया बराबर। ठीक है, तो हमारा कॉसेक ए और साइन ए का मान और कॉसेक ए माइनस कॉसेक का मान भी क्या आ रहा है
1/tan a प्लस कॉट a। तो हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ये हमारा प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। अब देखिए 1+tan² a अपॉन 1+cot² a इज इक्वल टू 1-tan a अपॉन 1-cot a का होल स्क्वायर दिया हुआ है और आपको बराबर में दिया हुआ है tan² a। तो हम सबसे पहले एक साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और हमने क्या किया, इसको व्युत्क्रम कर दिया। क्या कर दिया, व्युत्क्रम, पलट दिया इसके क्रम को। तो हमने 1/1+tan a अपॉन 1 और यह आ गया 1/tan a, यहाँ से हमने ले लिया। ठीक है, कॉट का मान क्या हो गया, 1/10। तो हमने 1/tan a अपॉन, तो इसको कॉमन ले लिया हमने और 1+tan² a अपॉन में tan² a आपको दिया हुआ है। तो हमने क्या करा, 1+tan a टर्म को लिया है हमने tan² a। अब हमने यहाँ से इसका मान इसमें रख दिया। ठीक है, अब देखिए 1+tan² a अपॉन 1+cot a इज इक्वल टू tan² a। हमने tan का मान रख दिया 1/cot। तो सिमिलरली हमने इसको में क्या कर दिया, 1-tan a और 1-cot a और यह क्या आ गया, tan²। तो हैंस प्रूव, तो हमारा इसका मान इसके बराबर का मान इसके बराबर आ गया। तो हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया कि हमारी राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। तो हमारी दायां पक्ष और बायां पक्ष, ठीक है, राइट हैंड साइड क्या हो गई, दायां पक्ष बराबर है किसके, बायां पक्ष के। ठीक है, इतना आप सबको समझ में आया। हमने दोनों फॉर्मूलों को कैसे सॉल्व किया है और इसमें कैसे हमने व्युत्क्रम किया है और कहाँ पर हमने किस चीज़ को रखा है। ठीक है, और कहाँ हमने a+b का फॉर्मूला लगाया और कहाँ हमने 1 से उसको डिवाइड किया है। तो आज हमने क्या सीखा, ठीक है, हमने सीखा कि उस फॉर्मूले को हम कैसे बेस कर सकते हैं, कैसे फॉर्मूले में रख के हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इन फॉर्मूले में हमने क्या सीखा था, देखिए ये रखा था हमारा मान और ये हमारी साइड थी। ये हमारी कौन सी साइड थी, ये हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड और ये थी हमारी राइट हैंड साइड। कौन सी थी, राइट हैंड साइड। अब जब हमने इसको क्वेश्चन को किया तो व्युत्क्रम हमें उस चीज़ के लिए कुछ ना कुछ सॉल्व करना पड़ेगा और हमें सबके मान पता है। जैसे हमें tan का मान पता है और हमें tan का मान हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, और tan का मान भी हमें पता है कि उसको सॉल्व करके हमारा cot तक कैसे पहुँचा जा सकता है, क्योंकि हमें वैल्यू कहाँ पहुँचानी है, cot तक। तो जहाँ हमें वैल्यू मिलेगी हम उस वैल्यू तक पहुँचाने के लिए उसको जब तक खोलते रहेंगे जब तक वो हमारा आंसर ना आ जाए। ठीक है, और इसी प्रकार हमने tan² a, तो हमने यहाँ पर ये भी सॉल्व किया है। पहले हम यहाँ तक पहुँचे थे इसके tan² a तक। ठीक है, पहले हमें 1+tan² a टर्म दी थी और हमें क्या मिलना था, tan² a, हमें ये वाला मान निकालना था और हमने 1+tan² a अपॉन 1+cot² a इज इक्वल टू tan² a होता है। उसी प्रकार हमने इस मान को भी इसमें रखा था। तो हमें तीनों को क्या निकालना था, इक्वल करना था। हमारी इक्वेशन नंबर ये, इक्वेशन नंबर ये और इक्वेशन नंबर ये, तीनों एक दूसरे क्या थी, इक्वल थी। तो हमने तीनों को अच्छे से सॉल्व किया था और हमने क्या किया था, दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या हो गया, हमारा इससे बराबर आ गया। हम किस चीज़ को व्युत्क्रम, ठीक है, इन्वर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें 1 को डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हम आराम से कर सकते हैं। और हमने क्या सीखा कि हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करके क्वेश्चन को आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं और उससे बेस क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, कैसे एग्जाम्पल को कर सकते हैं कि हमने कैसे उस इक्वेशन को रखा, उस इक्वेशन में हमने कैसे मान को रखा, tan के मान को, cos के मान को और cosec के मान को हमने किस तरीके से प्रेजेंट उसमें किया है, ये हमने अच्छे से इस चीज़ में समझा। और हम कैसे उस चीज़ को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, ताकि हम उन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकें कि वो मान कहाँ से आए हैं, उनकी वैल्यू कहाँ से आई है, उन्हें हम कैसे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।